बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देगी कौरमा, जो कि शादियों पे खाया जाता है। शादी पे तो कभी कभार जाया जाता है। मैंने सोचा क्यों ना आपको घर में ही देगी कौरमा बनाना सिखा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं कौरमा बनाना। कौरमा बनाना बहुत ही आसान है, जो कि झटपट और जल्दी से तैयार हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ आपको मैं चीज़ें बताई जाऊंगी, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो हमने ली है कढ़ाई, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल हम लेंगे, ये ऑयल हमने 250 ग्राम लिया है, मतलब 250 ग्राम, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। ऑयल को गरम करेंगे, थोड़ी सी फ्लेम हाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही ऑयल गरम होगा, सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डाल के उसको ब्राउन करेंगे, जैसे क्रंची क्रंची हो जाए। कुछ लोग बाजारी प्याज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से कि आप ताज़ा प्याज ब्राउन करें, उसे क्रश करके फिर कौरमे में शामिल करें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ऑयल गरम हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखें, ये मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं, जिसको मैंने छील के ब्रिक ब्रिक मैंने काट लिया है, ठीक है। प्याज जब भी काटें उसको वॉश लाजमी करें, और कौरमे के लिए जो प्याज है उसको इस शेप में काटा करें। देख रहे हैं आप, ठीक है। इसको हमने फ्राई करना है, ब्राउन करना है। अगर दूसरे तरीके से कट करेंगे तो वो क्रंची नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम पहले हम इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे, थोड़ा सा ये नरम हो जाए, फिर हम टेस्ट कर लेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए। जब ब्राउन हो जाएगा फिर मैं प्याज को निकाल लूँगी। तो ये 5 से 10 मिनट लेगा, तो फिर ये हो जाता है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। प्याज नरम हो चुका है, अब मैं फ्लेम को हाई करूँगी, क्योंकि इसको ब्राउन करना है, क्रंची करना है, इसके लिए हम फ्लेम हाई करेंगे, ठीक है। ये देखें, प्याज ब्राउन हो गया, देख रहे हैं आप। ज़्यादा रेड भी नहीं हुआ और वाइट भी नहीं है, ब्राउन हो चुका है, क्रंची हो चुका है। इसको मैं ऑयल में से निकाल लूँगी, ठीक है। प्याज मैंने निकाल लिया है, ये ठंडा होगा ना, फिर इसको मैं क्रश करूँगी। या तो हाथ से क्रश कर लूँगी, वरना इसको आप चाहें तो ग्राइंडर में भी क्रश कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 इलायची, 2 जाएंगे लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है। इसको हम करेंगे फ्राई, ठीक है। ये खड़े मसाले हैं, थोड़े से ऐड किए हैं, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। कौरमे की खुशबू इसी से बनती है। साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे चिकन, ठीक है। ये देखिए, चिकन हमने लिया है जी 1 kg। अगर आपकी मिकदार ज़्यादा हो तो जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ, तो हर चीज़ की मिकदार को बढ़ा लेना है। चिकन को हम यहाँ फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, और तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम स्लो पे करेंगे तो ये नरम हो जाएगा, इसलिए हम तेज़ पे करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर इसके अंदर दूसरे मसाला जात ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें, चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन जो पानी छोड़ता है ना, वो ऐसे खुश्क हो जाता है, ठीक है। जैसे ही फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा हो गया है, इसके साथ ही हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक का पेस्ट, ठीक है। 1 चम्मच ही मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट, देख सकते हैं। अब इसके साथ इसको फ्राई करेंगे, इससे इसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का यमी बनता है, ठीक है। इसको हम 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, लहसुन प्याज जो हमने डाला था वो भी फ्राई हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे, ठीक है। इसमें मैंने लिया है आधी चमची है हल्दी, 1 चम्मच है खुशक धनिया, 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च ली है, और 1 चम्मच ही मैंने नमक लिया है, ठीक है। ये सब कुछ मैं ऐड कर दूंगी, ठीक हो गया। इसके साथ मैंने कौरमा मसाला लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, अगर आप कभी नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है, आप अपने मसाले ये 2 चम्मच मैंने ऐड किया, ठीक है। इसकी बुनाई करेंगे, देख
सकते हैं क्या खुशबू आ रही है मज़े की, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देख सकते हैं आप, सब कुछ ऐड हो गया। देखिए मसाला, इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे दही। दही की मैंने 1 प्याली ली है, ठीक है, 250 ग्राम दही है। इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करूँगी। अगर कौरमे के अंदर टमाटर ऐड कर दो तो कौरमे का फ्लेवर नहीं लगता, वो आम जैसे हम चिकन बनाते हैं वैसा ही फ्लेवर आ जाएगा। अब दही भी शामिल कर दी है, ठीक है, देख सकते हैं। इसको हमने अब चिकन जो है इसको गलाना है, इसके लिए हम इसमें आधी प्याली पानी की डालेंगे, ठीक है। जो हमने प्याज क्रंच चूरा किया हुआ है उसको हम लास्ट पे डालेंगे, पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधी प्याली पानी की। ये आधी प्याली मैंने पानी की ऐड कर दी, ठीक है। ये देखिए ऑयल ज़्यादा होता जा रहा है, तरी ऊपर आ रही है। कौरमे का यही तो फ्लेवर होता है, तरी ऊपर आए। जो मैंने इलायची डाली थी वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि अगर खाते हुए किसी के मुंह में आ जाए तो उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये देखें, इसको 10-15 मिनट के लिए रखूँगी मैं, फ्लेम कम स्लो कर दूँगी ताकि ये चिकन हमारा गल जाए। फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो लास्ट पे इसके अंदर शामिल करती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें जी चिकन गलने वाला है। अब जो हमने प्याज था उसको हमने किया था चॉप, ठीक है। ये देखें कि मैंने हाथों से किया है क्रश, इसको मैंने ग्राइंडर में नहीं किया। अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इससे जो फ्लेवर आएगा बहुत मज़े का आएगा, ठीक है। चलें इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए इससे मसाला हमारा बनेगा दानेदार, ठीक है। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है, ठीक है। इसके साथ ही मैं डालूंगी लेमन। 1 अदद मैंने लिया था लेमन, उसका मैंने जूस निकाल लिया। ये देखो वो भी मैंने ऐड कर दिया। लेमन डालने से ज़रा चिकन अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब इसको पकाते हैं, थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं। ये देख सकते हैं आप चिकन टेंडर हो रहा है, बस रेडी होने वाला है, बहुत जल्दी से बन जाता है। वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप कर करके ना देखा करें, ठीक है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये मसाले की शक्ल रेडी हो रही है। जैसे मैंने बताया बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत इजी है और बहुत ही मज़े का बनता है, ठीक है। देखें लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक आई है। ऐसे सही लग रहा है जैसे देगी चिकन कौरमा है, ठीक है। देखें कमाल हो गया। अभी इसके अंदर मैंने 1 चम्मच लिया था गरम मसाला, वो हम लास्ट पे ऐड करेंगे, ठीक है। और 1 चम्मच मेरा रह गया था ज़ीरा, ठीक है, वो भी डाल देंगे इसमें, ठीक हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। ये देखें ऑयल कितना ऊपर आ गया है, सही तरह तरी आ चुकी है, ठीक है। देख लें आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक आई है। इसको हम डिश आउट करते हैं। हमारा देगी कौरमा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप, बहुत मज़े की लुक आई है और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।